पाकिस्तान का सेमीफाइनल भारत के साथ तो बिल्कुल ना हो, किसी और टीम के साथ हो, क्योंकि हम इसको फाइनल में देखना चाह रहे हैं पाक इंडिया को। लोग यही कह रहे हैं कुदरत का निज़ाम चल रहा है इस वक्त वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान के लिए स्पेशली, एंड मुसल्ले बिछे हुए हैं वहाँ पे, लोग दुआएं कर रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं कि पाकिस्तान किसी न किसी तरीके फाइनल में पहुंचे। पिछले T20 वर्ल्ड कप में भी हमें यही चीज़ देखने को मिली थी और अब भी यही देखने को मिली है, लेकिन खैर चले मुसल्लों के थ्रू पहुँच रहे हैं या कभी बारिश आ जाती है। या बारिश या कुदरत का निज़ाम देख के पहुँच तो रहे हैं ना। 1992 से हमारी रवायत है कि हम दुआओं पे जाते हैं या बारिश बीच में आके हमें बचा। खुदा ਦਾ ਨਾਲ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਤਵਾਣਾ ਹੈ ਯਾਰ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਖਿਡਾਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ बस सेमीफाइनल तक। अगला सेमीफाइनल फिर इंडिया ना पै गया ना मसला है अगर जीतने हैं तो इंडिया ना पवेगा। मैम क्रिकेट देखती हैं? जी बिल्कुल देखते हैं। पाकिस्तान लग रहा है सेमीफाइनल में जाएगा या नहीं जाएगा? देखिए पाकिस्तान जिस तरह से फॉर्म में आया हुआ है पिछले 2 मैचेस से, ऐसे लग रहा है कि हम लोग सोच रहे थे कि पाकिस्तान शायद अपना पैकअप कर लें और वापस आ जाए, लेकिन पाकिस्तान ने कल के मैच से फिर प्रूफ किया कि भाई रुके रुके भी सेमीफाइनल्स बचा हुआ है। अगर पाकिस्तान का सेमीफाइनल आप देख रहे हैं किसके साथ होगा? पाकिस्तान का सेमीफाइनल भारत के साथ तो बिल्कुल ना हो, किसी और टीम के साथ हो, क्योंकि हम इसको फाइनल में देखना चाह रहे हैं पाक इंडिया को। अगर पाकिस्तान का और इंडिया का सेमीफाइनल में मैच हो तो फिर कौन जीतेगा? इंडिया। वो क्यों? ये रिकॉर्ड है भाई, अभी तक देखिए इंडिया 8 मैचेस, जितने मैचेस खेले हैं पाकिस्तान टोटल 8 खेले हैं, 8 के 8 पाकिस्तान हारा है और जो इंडिया है वो 8 के 8 जीता है। तो आप खुद एक्सपेक्ट कर लें कि पाकिस्तान 8/0 है, तो क्या एक्सपेक्ट, पता नहीं इंडिया के सामने इनको हो क्या जाता है। वो जैसे परफॉर्म करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, प्रेशर भी नहीं आना चाहिए। जब खुल के खेलेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में आपकी कितनी हेकड़ी है, तभी ये चीज़ जाहिर होगी। बट आई थिंक सो कि सेमीफाइनल्स में हमें इंडिया भारत ना ही मिले तो अच्छा है। ये तो है, हर दफ़ा हर वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान की जो टीम होती है वो 1-2 मैच जीत जाती है, फिर हार जाती है, फिर उनकी दुआओं जो होती है उनका असर होता है। तो ये पाकिस्तान की टीम का पीछा जो कब छोड़ेगी? देखिए लोग यही कह रहे हैं कुदरत का निज़ाम चल रहा है इस वक्त वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान के लिए स्पेशली, एंड मुसल्ले बिछे हुए हैं वहाँ पे, लोग दुआएं कर रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं कि पाकिस्तान किसी न किसी तरीके फाइनल में पहुंचे। पिछले T20 वर्ल्ड कप में भी हमें यही चीज़ देखने को मिली थी और अब भी यही देखने को मिली है, लेकिन खैर चले मुसल्लों के थ्रू पहुँच रहे हैं या कभी बारिश आ जाती है। या बारिश या कुदरत का निज़ाम देख के पहुँच तो रहे हैं ना। पाकिस्तान सेमीफाइनल में जा रहा है इसका। एग्जैक्टली जा रहे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं, हम तो हमारी दुआएं उनके साथ हैं। पाकिस्तान जो टीम है इस टाइम बहुत मुश्किल में है, क्या सेमीफाइनल में जाएगी या नहीं जाएगी? यार जो मुश्किल टाइम था ना वो हमारा शायद अब थोड़ा सा गुजर गया। और दूसरी बात ये है कि 1992 से हमारी रवायत है कि हम दुआओं पे जाते हैं या बारिश बीच में आके हमें 1992 वाला जो कैप्टन था ना वो कैप्टन और था और अब वाले कैप्टन में नहीं वो आपने कैप्टन का कंपैरिजन नहीं किया, आपने कंपैरिजन किया हम फाइनल में जाएंगे नहीं। यार इतने मैच खेलते हैं हार जाते हैं, क्या करेंगे? मुझे तू ही बता दे कि इन लोगों को पता है क्या करना चाहिए, कि बच्चों के साथ खेलना, जैसे कि वो सामने बच्चा खड़ा है उन लोगों के साथ खेलना चाहिए, ठीक है? वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान इन लोगों के साथ खेलना नहीं चाहिए। वो भी पाकिस्तानी बच्चे हैं, मैं भी पाकिस्तान का हूँ, ठीक है? मुझे यार बेइज्जती महसूस होता है कि मैं पाकिस्तान की इंसल्ट करता हूँ, पर यार नहीं, क्या करूँ कि पाकिस्तानियों का काम ही ऐसे रिश्वत ले लेते हैं। बस ठीक है ठीक अगर है। पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच भी जाता है तो पाकिस्तान का जो सेमीफाइनल का मैच है वो पाकिस्तान और इंडिया का होगा, उस टाइम इन्होंने हार के आना, वो पहले ही हार के आज भी बेहतर नहीं है। जारी बात है यार, मुझे तो लगता नहीं है सेमीफाइनल में जाएंगे, ये बिल्कुल नहीं जा सकते। कैसे उन लोग, अब तूने बोले यार मेरे से 10 लाख ले ले मैच में, ओ ऐसे कौन बोलता है यार? यार सारे बोलते हैं, पाकिस्तानी जितने भी यार खेलते हैं ना खिलाड़ी जितने भी, सारे ये काम। देखें अगर हम अपना अगला न्यूजीलैंड इंग्लैंड को मैच हरा देते हैं और न्यूजीलैंड हार जाता है श्रीलंका से तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि पाकिस्तान चला जाए। कल की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो बहुत अच्छा फ़खर जमान ने जो है वो मैच खेला था, तो अगर आने वाले मैच में भी इस तरह परफॉर्म करता है और कुदरत का निज़ाम अगर चल जाता है और श्रीलंका अगर हरा देता है न्यूजीलैंड को तो हम अगर ज़रूर। बात है न्यूजीलैंड भी हार जाती है, पाकिस्तान भी हार जाती है दोनों टीमों से, तो फिर कैसे देख रहे हैं कौन सी टीम आगे जाएगी? अगर पाकिस्तान इंग्लैंड से हार जाता है नहीं फिर तो चांसेस हमारे कम में। अगर न्यूजीलैंड भी हार जाता है फिर तो वो पॉइंट्स के ऊपर ही देखना पड़ेगा ना कि जिसके पॉइंट्स अच्छे होंगे। अफगानिस्तान भी अभी जा रहा है, देखें अफगानिस्तान भी इस दौड़ में है। अगर उम्मीद है पाकिस्तान पहुंचेगा, मैं एज अ पाकिस्तानी दुआ को हूँ कि पाकिस्तान वहाँ पहुँचे। पे तो पाकिस्तान टीम पहुंच जाती होती है। तो सर दुआ पे ही फिर निज़ाम भी चल रहा है और दुआ पे ही है सब कुछ। दुआ है कि श्रीलंका हरा दे न्यूजीलैंड को और उधर से हम इंग्लैंड से जीत जाएं तो फिर जाती है पाकिस्तान आगे। ये हर दफा पाकिस्तान दुआ पे क्यों चलते, खुद क्यों नहीं खेलते? ये हमारे नसीब है, हमारे नसीबों में यही लिखा हुआ है, हमने हर दफा ऐसे करना। कल 400 चेज करना था, अच्छा खेल रहे थे, बारिश ना आती तो पाकिस्तान ने तो हार जाना था ना। नहीं क्यों हार जाना था, कल 400 चेज हो जाना था। कैसे चेज होना था? फ़खर जमान की बैटिंग नहीं देखी, 25 ओवरों में 200 कर दिया था उसने। अगर फ़खर जमान आउट हो जाता फिर नीचे। यार उस्ताद खुदा ਦਾ ਨਾਲ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿस्तान ਨੂੰ ਜਿਤਵਾਣਾ ਹੈ यार सेमीफाइनल खिडाना है ਅਸੀਂ बस सेमीफाइनल तक। अगला सेमीफाइनल फिर इंडिया ना पै गया ना मसला है अगर जीतने हैं तो इंडिया ना पवेगा तो सर वो तो फिर मुश्किल काम है ना, लेकिन कम से कम सेमीफाइनल तक लेके तो जाएं। उम्मीद पे दुनिया कायम है और दुआओं पे दुनिया कायम है और दुआ करते हैं कि पाकिस्तान सेमीफाइनल तक जाए
और फिर उसके बाद कुछ ना कुछ गंद करके वापस आ जाए। बस आखिर में गांधी है। हमारे नसीबों में यही लिखा हुआ है, हमने क्या करना है इससे ज़्यादा और।